कल हमारे देश में एक नारा चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारे यहाँ बेटियों को लक्ष्मी, औरतों को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारा समाज, हमारा सर झुक जाता है। जी हाँ, मैं घटना लेकर आया हूँ बिहार के सबसे बड़ा रेप स्कैंडल आप बोल सकते हो, वहाँ की मुजफ्फरपुर की, जिसपे एक मूवी भी बनाई गई है भक्षक, जो कि नेटफ्लिक्स पे अभी आ गई है। यदि आप देखना चाहते हो जाके चेकआउट कर सकते हो। शाहरुख खान द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। उसकी कहानी मैं आपको विस्तार से रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, तो आप पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। दरअसल पहले मैं बात करता हूँ बालिका गृह होता क्या है। दरअसल बालिका गृह उनके लिए अवेलेबल होता है जिनका माँ बाप नहीं हो, जो अनाथ है, या जो घर छोड़कर बाहर भाग गई हो, या कुछ रीजन की वजह से, या मतलब कोई सपोर्ट नहीं हो, तो बालिका गृह में रहती है। और ये हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में अवेलेबल था, वहाँ था। उसकी घटना पे अब आते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर की बालिका गृह में हुए घटनाक्रम का अध्ययन करते हुए हमें यह जानकर दुख होता है कि वहाँ रहने वाली छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार, 7 साल से लेकर 15-16 साल की उम्र तक वाली लड़कियों के साथ अत्याचार, यौन शोषण की घटनाएं घटित हुई। और हम लोग को भनक तक नहीं लगी। 2018 के 30 रिपोर्ट यदि नहीं आती तो पता भी नहीं चलता। दरअसल 30 रिपोर्ट क्या है? दरअसल टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने तैयार किया था, TISS। इसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CBI जांच का भी आदेश दिया था। दरअसल हम बात करेंगे क्या क्या हुआ, इसमें कौन सम्मिलित थे, सब कुछ हम बात करेंगे। दरअसल बालिका गृह जो है मुजफ्फरपुर में साहू रोड पर स्थित है, और उसके वास्तविक मालिक जो थे ब्रजेश ठाकुर था, और वहीं इसके संचालन करता था। वह NGO सेवा संकल्प एवं विकास समिति का कार्यपालक निदेशक था। बिहार पे चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से पूरा देश वाकिफ है, और पूरा देश रोया था जब उनको पता चला कि 34 बच्चों, 30 बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया। तो आत्मा, दिल, जो भी बोलिए, सब रोया था। मैक्स जिनको पता चला वो पूरा भावुक हो गए थे। दरअसल बात है फरवरी 2018 की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी टिस टीम ने बिहार के बालिका गृह आश्रम में अपनी ऑडिट रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को सौंपी। इस टीम ने अपनी ऑडिट में पाया कि बालिका गृह में रख रखाव सही नहीं है। रिपोर्ट में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी मिली। भारत में ऐसे अपराधों के दंड निर्धारित किए गए हैं और कई कानून प्रावधान भी है। दरअसल 26 मई 2018 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग के निदेशक तक पहुंची। उसके बाद क्या होता है कि 31 मई 2018 में टिस की रिपोर्ट के मद्देनजर मुजफ्फरपुर बालिका गृह के खाली कराया जाता है, और वहां से बच्चियों को पटना, मोकामा और अन्य बालिका गृह में शिफ्ट किया जाता है। साथ ही पहली प्राथमिकता दर्ज की जाती है। दरअसल उसके बाद 2 जून 2018 को पुलिस ने मुख्य आरोपी और बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत NGO से जुड़े 8 लोगों को थाने में बुलाकर पूछताछ शुरू की, और बालिका गृह को सील कर दिया जाता है। दरअसल पूछताछ होने के बाद बालिका गृह के संरक्षक और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को और उसके साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 15 जून 2018 को, जो मैं सिलसिले बाय सिलसिला आपको मैं बताते जा रहा हूँ। उसके बाद 15 जून 2018 को मुजफ्फरपुर जिले के तैनात समाज कल्याण के 2 अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद 25 जून 2018 में आते हैं। बालिका गृह के 22 बच्चों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए, और बच्चों ने कोर्ट के समक्ष बताया कि उसे नशे की दवा खिलाकर उसके साथ गलत काम किया जाता था। ये सब प्रोसेस में चल रहा था। उसके बाद तफ्तीश एक अलग तरीके से चल रही थी। उसके बाद 27 जून 2018 में मुजफ्फरपुर बाल संरक्षण अधिकारी रवि रोशन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई साहब 3 जुलाई 2018 को CBI जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि भाई हाई कोर्ट के संरक्षण के तहत इसका जांच हो जाए। उसके बाद 9 जुलाई 2018 को मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार मामले में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब भी मांगता है। डेट बाय डेट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि 19 जुलाई 2018 को पटना में एक बच्ची ने बयान दिया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। ठीक उसके एक दिन बाद क्या होता है कि पोस्को कोर्ट में बालिका गृह पर मृत बच्ची के शव के खोज के लिए जमीन खोदने का आदेश दिया गया। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई। 20 को आदेश आने के बाद 23 जुलाई 2018 को मुजफ्फरपुर बालिका गृह के परिसर में जमीन की खुदाई हुई, मगर शव का कोई अवशेष भी नहीं मिला। इसके अलावा इसी दिन संसद में भी मामला उठा, और अगल बगल शमशान घाट या इधर उधर भी जांचा परखा गया था।
और ये मामला इतना तुल पकड़ लिया था कि पक्ष तो पक्ष विपक्ष वाले इतना आवाज उठा रहे थे कि संसद तक आवाज चल गई थी। तो वहीं पे 25 जुलाई को तेजस्वी यादव ने विपक्ष के दल के नेता के साथ मुजफ्फरपुर आए और सीबीआई जांच की मांग की। रवि रोशन की पत्नी ने समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति पर गंभीर आरोप भी लगाए वहीं पे। और उसके बाद इंपैक्ट ये होता है कि दोस्तों बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के बालिका गृह पर लड़कियों के उत्पीड़न के मामले को जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की अंडर हाई कोर्ट। दरअसल 28 जुलाई 2018 को मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय केंद्र रेप कांड में 42 में से 34 बच्चियों की रेप की पुष्टि भी हो गई दोस्तों। दरअसल मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे कैसे कौन से दिन में क्या चला, पूरा आपको रिपोर्ट मैंने बता दी। इसके बाद दरअसल भारत में ऐसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं, कई कानूनी प्रावधान भी है, उसके मैं चर्चा करता हूं थोड़ा सा। दरअसल बालिका गृह में यौन शोषण करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के तहत सजा हो सकती है। यह दंड अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है, यह जीवन काल की सजा भी हो सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पोको एक्ट के तहत यह अधिनियम बच्चों के यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड इंडियन पैनल कोड के तहत मैं बात करूं 376 के तहत यहाँ यौन शोषण के लिए कुछ धाराएं हैं, जैसे कि 376 धारा 354 यौन धाराएं की कोशिश, धारा 366 बालिका के यौन शोषण के लिए धोखा देना आदि। अदालतों की निगरानी में यौन शोषण के मामले में अदालतों तेजी से सुनवाई करती है और दोषियों को सजा जल्द से जल्द सुनाई जाती है। यह सजा अपराध की गंभीरता, आरोपियों की पूरी आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों के निर्भर करता है। यह घिनौना अपराध में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपी थे। इनमें ठाकुर सहित 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरोपियों को नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के पोक्सो एक्ट के तहत एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट सहित आईपीसी की कई धाराओं के आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई थी। इनमें मुजफ्फरपुर में के बाल कल्याण समिति के पूर्व प्रमुख वर्मा, सदस्य कुमार और अन्य आरोपी गुड्डू पटेल, कृष्ण रामानुज, मंजू वर्मा, साइस्ता, परवीन, इंदू, मंजू, चंदा, मीनू, नेहा, हेमा, मसीह, किरण सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। दरअसल सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्रजेश ठाकुर के बारे में। बालिका गृह कांड के मामले में मुख्य आरोपी हैं ब्रजेश ठाकुर। हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देख रहे होंगे, कितना मुस्कुरा रहा बंदा। 6 में से अधिक लड़कियों ने इस पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। ब्रजेश बालिका गृह में लड़कियों को यौन शोषण करता था। वह बड़े अधिकारियों तक लड़कियों को पहुंचाता था। मुजफ्फरपुर और पटना में ब्रजेश ने अड्डे बना रखे थे जहां बालिका गृह के लड़कियों को भेजा करता था। विरोध करने पर लड़कियों को पिटाई भी करता था। वहीं पे दूसरी बात करते हैं इंदर कुमारी की, जो कि अधीक्षिका है। दरअसल इंदु कुमारी मुजफ्फरपुर बालिका गृह के अधीक्षिका थी। वह लड़कियों को डराती धमकाती थी, उन्हें जबरदस्ती दुष्कर्म करवाने के लिए तैयार करती थी, विरोध करने पर पीटती भी थी। भाई साहब, लड़की होकर भी आप लड़कियों का दर्द नहीं समझ सकते हो तो आप पे शर्म मतलब कि शर्म बेशर्मा जो आपने ऐसा काम किया है। बालिका गृह में हो रही दरिंदगी में शामिल थी। ब्रजेश की बड़ी राजदार कही जाती थी। वहीं पे मीनू देवी हाउस मदर जो थी, मुजफ्फरपुर बालिका गृह के हाउस मदर मीनू लड़कियों को नशे की दवा देती थी। वह विरोध करने वाले बच्चों को पीटती थी। वहीं पे अब बात करते हैं मंजू देवी जो कि काउंसलर है। मंजू देवी बालिका गृह की काउंसलर मंजू बालिका गृह की दूसरी कर्मचारियों के साथ मिलकर लड़कियों को दुष्कर्म के लिए तैयार करती थी। वह बच्चों को नशा का दवा खिलाती थी। और भी बाकी आरोपी हैं मंजू वर्मा, जिनको समाज कल्याण मंत्री विभाग से हाथ धोना पड़ा था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ पाए तो कोई मैं उसके बाद वर्ड ही नहीं समझ में आता है। ये थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पूरी घटना, जो कि मेरे को लगा कि आपको बताना जरूरी है क्योंकि अभी तो मूवी बनी है भाग्य, उसमें दिखाया गया है किस तरह से यह कांड हो रहा था। आपको ये वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और नया वीडियो यदि कुछ गलती सलती हुई, कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा।